हेलो बच्चों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास और जीवन गाथा। हमारे इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनका इतिहास जानकर हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का परिवार। संभाजी महाराज अपने परिवार में अपने माता पिता, दादा दादी और अपने भाई बहनों के साथ रहते थे। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे और इनकी माता का नाम साईबाई था। छत्रपति महाराज की 3 पत्नियां थीं, साईबाई, शोराबाई, पुतलाबाई। संभाजी के एक भाई भी थे जिनका नाम राजाराम छत्रपति थे, जो कि शोराबाई के पुत्र थे। इनके अलावा इनकी बहनें अंबिकाबाई, शकुबाई, रणुबाई जाधव, दीपाबाई, कमलाबाई, पलकर और राज्य कुंवरबाई सिरके थी। संभाजी महाराज का विवाह। संभाजी महाराज का विवाह पिलाजीराव शिर्के की पुत्री जीवूबाई से हुआ था। यह एक राजनीतिक संबंध था। जीवूबाई ने विवाह के पश्चात अपना नाम येसुबाई रख लिया। विवाह के पश्चात संभाजी और जीवूबाई को सर्वप्रथम एक पुत्री हुई जिसका नाम भवानीबाई था। उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम साहू महाराज रखा गया था। संभाजी महाराज का जन्म और शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में 14 मई 1657 को हुआ था। संभाजी महाराज का लालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई के द्वारा हुआ था, क्योंकि जब वे 2 वर्ष के हुए थे तो उनकी माता साईबाई का देहांत हो गया था। संभाजी महाराज को छावा कहकर भी पुकारा जाता था। छावा का मराठी में अर्थ होता है शेर का बच्चा। संभाजी महाराज की रचना। संभाजी महाराज ने अपनी 14 साल की उम्र में बुधभूषणम, नायिकाभेद, 7 शतक और नखशिखांत जैसे संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। छत्रपति संभाजी महाराज का पहला युद्ध। संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध 16 साल की उम्र में लड़ा था और उस युद्ध में विजय भी हासिल की थी। यह युद्ध इन्होंने 7 किलो की तलवार के साथ लड़ा था। 1681 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हो गया था, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब को तहस नहस करने के लिए चल पड़े। संभाजी महाराज का राज्याभिषेक। जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो उन पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा। फिर भी इस परिस्थिति में संभाजी ने स्वराज्य की जिम्मेदारी को पूरी तरह से संभाला। कई लोगों ने संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम को सिंहासन पर बैठाने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन सेनापति हम्बीरराव मोहिते के रहते ये लोग इस काम में सफल नहीं हो पाए। 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत रूप से राज्याभिषेक संपन्न हुआ।
संभाजी महाराज की उपलब्धियां। संभाजी एक बहादुर मराठा शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के हित के लिए बहुत योगदान दिया। संभाजी ने औरंगजेब की 8 लाख सेनाओं का सामना किया। मुगलों को मराठा के साथ लड़ाई में व्यस्त रखकर उन्होंने उत्तर भारत के शासकों को दोबारा अपने राज्य को वापस पाने और शांति स्थापित करने का मौका दिया। यही कारण है कि न केवल दक्षिणी भारत के ही हिंदू बल्कि उत्तर भारत के हिंदू भी वीर मराठा शासक संभाजी के आभारी हैं। यदि संभाजी औरंगजेब और अन्य मुगल शासकों के सामने समर्पण कर देते या संधि कर लेते तो अगले 2 से 3 वर्षों में औरंगजेब या अन्य मुगल शासक दोबारा उत्तर भारत के राज्यों को वापस हासिल कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अंत समय तक उनका सामना करते रहे। संभाजी भारी आक्रमण के साथ साथ अपने राज्य के भीतर भी दुश्मनों से घिरे हुए थे, लेकिन इन्होंने लगातार मुगलों को महाराष्ट्र में उलझाए रखा। पश्चिमी घाट पर मराठा सैनिक और मुगल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। यही कारण था कि कई सालों तक मुगल मराठा शासक के साथ ही युद्ध में लगे रहे और उत्तर भारत के राज्यों को खोते गए। इतना ही नहीं, संभाजी ने मुगलों के दबाव में हिंदू से मुस्लिम बने भाइयों को घर वापस आने और धर्म परिवर्तन करने में मदद किया। मुगलों ने अपने दबाव से कई हिंदू भाइयों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करवा दिया था, लेकिन शिवाजी महाराज के समय से ही हिंदुओं का दोबारा घर वापस आना शुरू हो गया। इनके पुत्र संभाजी ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया और इन्होंने पुनः धर्मांतरण का कार्य करने के लिए एक अलग ही विभाग बना दिया जो लोगों को दोबारा धर्म परिवर्तन करवाती थी, जो मुगलों के दबाव में आकर हिंदू से मुस्लिम बने थे, लेकिन वे अपने हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि कुलकर्णी नाम का एक शख्स जो हिंदू था, लेकिन मुगलों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसे हिंदू से मुस्लिम बना दिया, लेकिन वह अपने हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन गांव के ब्राह्मण ने उसे यह करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार कुलकर्णी वेद विरुद्ध पद्धति को अपनाकर अशुद्ध हो गया था। लेकिन उसने संभाजी महाराज की मदद ली और संभाजी महाराज ने उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए विधि और अनुष्ठान का आयोजन किया और उसे दोबारा हिंदू धर्म में लाने में मदद की। इस तरीके से संभाजी के कारण कई हिंदू दोबारा मुस्लिम धर्म से वापस अपने धर्म को अपना पाए। औरंगजेब का संभाजी पर अत्याचार। अब सब कुछ बदल चुका था। मुगलों का आतंक बढ़ चुका था। मुकराब खान ने अचानक आक्रमण कर दिया और मुगल सेना महल तक पहुंचकर संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को बंदी बना दिया। उन दोनों को कारागार में डालकर इस्लाम अपनाने के लिए पूरी तरह से विवश किया गया।
जब औरंगजेब ने संभाजी को देखा तो वह अपने सिंहासन से नीचे आया और यह कहा कि शिवाजी के बेटे का मेरे सामने खड़ा होना यह एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और अपने अल्लाह को याद करने लगा। इस बीच में पास में ही खड़े कवि कलश, जो कि चैनों से बंधे हुए थे, अपनी वीरता दिखाई और कहा कि देखो मराठा नरेश, यह खुद अपने सिंहासन से उठकर आपको नतमस्तक हुआ है। औरंगजेब यह सुनकर गुस्सा हो गया। औरंगजेब ने संभाजी और उनके मित्र कलश को जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया, लेकिन जब कठोर यातना देने के बाद भी वे नहीं झुके तक औरंगजेब ने संभाजी और कलश को कैद से निकालकर उन्हें घंटी लगी हुई टोपी पहना दिया और हाथ में झुनझुना पकड़ाकर ऊँटों से बांधकर इन्हें तुलापुर के बाजार में चारों तरफ घसीटा। वे जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे सभी मुस्लिम उन पर थूक रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे, उन पर हंस रहे थे। इस तरीके से औरंगजेब ने उन पर काफ़ी अत्याचार और अपमान किया, लेकिन इनके मित्र कलश हार मानने वाले नहीं थे। वे अपने भगवान का नाम जपने लगे। तब औरंगजेब ने उनके बाल को खींचकर जबरन इस्लाम कबूलने के लिए कहा, लेकिन कलश ने यह करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए हिंदू धर्म से ऊपर कोई शांति प्रिय धर्म नहीं था। संभाजी की मृत्यु इस्लाम नहीं कबूलने से औरंगजेब बहुत गुस्सा था और उसने संभाजी के घावों पर नमक छिड़कने का आदेश दे दिया। उन्हें घसीटकर उसके सिंहासन तक लाने को कहा। उसके सिंहासन तक लाते समय संभाजी अपने भगवान को याद कर रहे थे। फिर औरंगजेब ने उनकी जीभ को काटकर अपने सिंहासन के आगे डाल दिया और इसे कुत्तों को खिलाने का आदेश दे दिया। इतना होने के बावजूद भी संभाजी मुस्कुराते हुए औरंगजेब की तरफ देख रहे थे तो उनकी आंखें निकाल दी गई और उनके हाथ भी काट दिए गए। फिर भी संभाजी अपने माता पिता को याद कर रहे थे। संभाजी के हाथ काटने के 2 सप्ताह बाद और शरीर के टुकड़े करके कुत्तों को दे दिए गए। संभाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात भी मुगल मराठा पर अपना प्रभाव नहीं जमा सके। संभाजी महाराज का अंतिम समय तक धर्म ना बदलने के निर्णय पर दृढ़ रहकर अपना जीवन बलिदान करना हिंदू मराठा में उनके प्रति सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया और मुगलों के प्रति आक्रोश भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा। संभाजी महाराज को 2 हिस्सों में चीर कर फाड़ दिया गया और कुल्हाड़ी से सर काटकर पुणे के पास तुलापुर में भीमा नदी के किनारे फेंक दिया गया था। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।